फैक्टर और एंटी सीसीपी, एंटी साइक्लिक सिट्रोनेटेड पेप्टाइड, ये हैं क्या? सपोज आपके पास एक फ़ीमेल आई है, उसको आपने सस्पेक्ट कर लिया है कि इसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। वो कहती है जी मेरे स्मॉल जॉइंट में पेन है, पीआईपी में और एमसीपी में, सही है। तो मॉर्निंग स्टिफनेस भी है, सारी उसकी आलमोस्ट पूरी हो रही है। तो आप क्या कंफर्मेशन के लिए बोलेंगे कि आप ये खून के टेस्ट करवा के आओ। कौन कौन से? आरएफ और एंटी साइक्लिक सिट्रोनेटेड प्रोटीन पेप्टाइड। अच्छा, आरएफ है क्या? ये ऑटो एंटीबॉडी है आईजीएम, जो बनती है अगेंस्ट एफसी पोर्शन ऑफ आईजीजी। और दूसरे नंबर पे एंटी सीसीपी क्या है? ये है सिट्रोनेटेड प्रोटीन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी। अब सिट्रोनेटेड प्रोटीन क्या है? अच्छा, हमारी बॉडी में प्रोटीन्स हैं जैसे कोलेजन है एटसेट्रा, है ना। तो जॉइंट की जो साइनोवियम है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, उसमें जो प्रोटीन है उसके, ये सिंपल को प्रोटीन है, सही है। उसके जो आर्जिनिन है अमाइनो एसिड, वो कन्वर्ट हो जाएगा सिट्रोलिन में। क्यों होगा? कोई एक्सटर्नल फैक्टर होगा, जेनेटिक कंडीशन होगी, सही है। तो वो प्री डिपोजिशन फैक्टर होंगे। तो ये एंजाइम है PAD, ये कन्वर्ट करवा देगा आर्जिनिन को सिट्रोलिन में। तो ये प्रोटीन है साइक्लिक प्रोटीन, इसकी सिट्रोलिनेशन हो गई, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाएगी, ऑटो एंटीबॉडी, सही है। ये एंटीबॉडी हम डिटेक्ट कर सकते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस में और कंफर्म कर सकते हैं कि इस पेशेंट को क्या है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, सही है। अच्छा, अब ये जो है सबसे पहले रूमेटॉइड फैक्टर, इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है? नॉर्मल वैल्यू इसकी है 20 इंटरनेशनल यूनिट पर ml से कम। माइल्डली रेस होगा तो इसकी वैल्यू होगी 20 से 30, और जब ये सवियर रेस होगा तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है। अच्छा, अब इसकी फाइंडिंग है, सपोज ये ज़्यादा आता है लेकिन माइल्डली रेस होता है, तो ये हमें इससे इंटरप्रिटेशन मिल रही है कि ये हो भी सकती है डिसीज रूमेटॉइड आर्थराइटिस और नहीं भी, क्योंकि ये ना रूमेटॉइड आर्थराइटिस में सेंसिटिव तो है बट स्पेसिफिक नहीं है। इसका मतलब है कि अगर सपोज हमारे पास 10 पेशेंट आए हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के, उनमें 7 पेशेंट को ये होगा, सही है, आरएफ फैक्टर उनमें होगा। लेकिन ये और कंडीशन जैसा कि टीबी, एसएलई और इसमें भी रेज होगा। अब ये देखें, ये है हमारा लंग, ये ब्रोंक्यूल्स पड़ी हुई हैं, ये बंदे को सीरियस नेक्रोसिस हुई है टीबी वाली, उसमें भी रूमेटॉइड फैक्टर रेज है। तो अगर हमारे पास पेशेंट आता, हो सकता है उसको टीबी हो, उसको एसएलई हो, उसको कोई एचसीवी डिजीज़ हो, तो इसको हम स्पेसिफिक नहीं रखते। स्पेसिफिक क्या है हमारा? अच्छा, और दूसरे नंबर पे अगर ये सवियरली रेज हो गया है, जैसे ये बहुत ज़्यादा रेज हो गया है, दैट इंडिकेट कि इसको कोई इरोसिव डिजीज़ है, मतलब इसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। दूसरे नंबर पे है टेस्ट एंटी सीसीपी, एंटी साइक्लिक सिट्रोनेटेड प्रोटीन। मैंने आपको मैकेनिज्म समझा दिया कि जो प्रोटीन है साइक्लिक, उसकी सिट्रोनेशन हुई, सिट्रोनेशन के अगेंस्ट उसके एंटीबॉडी बन गई, ऑटो एंटीबॉडी। अब इस ऑटो एंटीबॉडी की नॉर्मल वैल्यू होती है 20 से कम, लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस में इसकी वैल्यू बढ़ जाती है 20 से ज़्यादा। और ये बहुत स्पेसिफिक टेस्ट है। सपोज एक बंदा सिम्टम दे रहा है सारी, है ना, और उसका टेस्ट करवाया और उसका ये आ गया पॉजिटिव, इसका मतलब है कि उस पेशेंट को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। और ये अर्ली प्रिडिक्टर भी है कि सालों पहले ये रेस होना शुरू हो जाता है, सही है। अच्छा, उसके बाद अगर ये दोनों पॉजिटिव है, रूमेटॉइड फैक्टर बी पॉजिटिव आ रहा है और साथ एंटी साइक्लिक सिट्रोनेटेड पेप्टाइड बी रेज आ रहा है, इसका मतलब है कि उस पेशेंट को 100% रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। तो बेसिकली हम क्यों करते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के कंफर्मेटरी टेस्ट है ये। आरएफ स्पेसिफिक नहीं है, सेंसिटिव है, सही है, 70% केसेस में रेज है, लेकिन स्पेसिफिक नहीं है क्योंकि ये टीबी, एसएलई वगैरह में भी रेस होता है। और जो एंटी सीसीपी है ये बहुत स्पेसिफिक है, 95% केसेस में रेस होगा और ये अर्ली प्रेडिक्टर है। और अगर दोनों हो तो आप 100% श्योर हैं कि इसको आर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस।